26 जनवरी बिल्कुल नजदीक है और चाहे 26 जनवरी 100 या 15 अगस्त, जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया जाता है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो इस समय पुलिस एक तरफ नाकों पे चौकसी बढ़ाई हुए है और दूसरी तरफ वो लगातार लोगों से मेल मिलाप कर रही है। आज एसडीपीओ ईस्ट शरद कालू जी की बात करें तो वो आज उन्होंने पुलिस पब्लिक मीटिंग रखवाई थी, जिसमें लोगों से बातचीत की, लोगों से ये जानने का प्रयास किया कि उनको किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये भी उनको अवेयर करवाया कि 26 जनवरी हो या फिर उसके अलावा भी किस तरीके से अगर आपको कोई संदिग्ध वस्तु व्यक्ति नजर आता है उसकी जानकारी पुलिस को कैसे देनी है। पुलिस के साथ तालमेल जो है वो आम पब्लिक का हमेशा से रहा है और आज एसडीपीओ ईस्ट शरद कालू ने जो है वो आज परेड में लोगों के साथ जो है पुलिस पब्लिक मीटिंग की और उनसे ये जानने का प्रयास किया कि उनको किन चीजों का दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों ने सुझाव भी दिए, सीसीटीवी कैमरास को लेकर सुझाव दिए। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि बहुत से रेडी फड़ी वाले ऐसे हैं जो बिना लाइसेंस के वहां पर घूमते नजर आते हैं। बहुत से लोग भी ऐसे हैं जिनको नया नया बाजार में देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस ये नहीं चाहती कि क्रिमिनल माइंड वाले लोग हों या शरारती तत्व हों वो यहाँ पर शांति ना फैलाएं, यहाँ पर क्रिमिनल चीजों को जो है, क्रिमिनल एक्टिविटीज को जो है उसको बढ़ावा ना दें। उसके मद्देनजर रखते हुए एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव जम्मू कश्मीर पुलिस ने लिया। लोगों से बातचीत की, लोगों से उनके दुख दर्द समझे और लोगों को अवेयर भी करवाया कि ना सिर्फ 26 जनवरी तक, उसके अलावा भी आप चौकस रहिए, समझदार रहिए, सावधान रहिए और आप अगर सावधान रहेंगे तो आप जम्मू कश्मीर पुलिस की बहुत हद तक मदद कर सकते हैं। अभी भी हम खड़े हैं, नाका जो है वो लगा हुआ है, काफी सारे पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं जो वायलेशन करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और 26 जनवरी और 15 अगस्त हम इसी तरीके से देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। जैसे हम देखो कोई नया बंदा घूम रहा है, ये कल भी आया था, आज भी आया, ये क्या कर रहा है, तो आपने एकदम से उसकी फोटो अंदर से आज कार के अंदर से जूम करके आप फोटो खींच सकते हैं। रोड पे खड़े हुए बंदे की खींच सकते कि नहीं? जैसे फोटो खींची आपने 100% की, साहब आगे उधर उन्होंने देखा कौन से एरिया में बंदा, तो उसको पकड़ लिया और उससे पूछताछ करने के लिए ले गए। उसकी वेरिफिकेशन की, आधा घंटा लगा के शायद तरीके से, अच्छे तरीके से उसकी वेरिफिकेशन की, पूछा कहाँ से आया, क्यों आया और अपना काम जो हम जानते हैं कैसे करना है। उससे क्या एक डेटरेंस, एक डर बना रहेगा कि अगर फालतू एरिया में बिना काम के कोई आता है, देखिए हर कोई कहीं ना कहीं किसी काम के लिए आता है, वरना तो घर से निकलने का किसी का मन नहीं करेगा या अपनी दुकान से निकलने का मन नहीं करेगा किसी का। तो अगर काम के लिए आया है तो समझ लीजिए ठीक है, लेकिन अगर वो ऐसे काम के लिए आया है जो बता नहीं सकता तो वो बताएगा ही नहीं। तो जो ऐसा काम जो नहीं बता सकता तो वो रिस्क हो सकता है आपके लिए, हम सब के लिए। आपने ऐसा पहचान, देखो दुकानदार की नजर ऐसी पैनी नजर होती है क्योंकि उसको एक बार ग्राहक आता है, फिर 2 साल बाद दोबारा आता है, वो बोलता है आप आए थे, ठीक, वो पहचान लेता है। और अगर कोई औरत कहती है जो भैया मैं पहले भी आई थी तो नहीं आई होती, तो वो कहता नहीं आया। कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी को पहचानते हो कि ये सस्पिशियस लग रहा है, अगर वो अच्छा भी होगा, आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि यार ये कहीं अच्छा निकला, पॉजिटिव निकला और हमारी कंप्लेंट पे इसको, हमने किसी को फांसी नहीं देनी है, हमने उसको लेना है, वेरीफाई करना है, पॉजिटिव होगा छोड़ देना है, नेगेटिव होगा तो कार्रवाई करनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि शायद ये अच्छा ना हो, 60% अच्छा हो, 40% गलत ना हो, तो मेरी वजह से इसको ले जाएंगे, कोई नहीं खाएगा। उसको चौकी में ले जाना है, उसको बिठा के वेरीफाई करना है, उसको फिर कार्रवाई उसके खिलाफ तभी वैसी करनी है जब हमें समझ कि मार्केट एरिया में चोरियां होती है, रश होता है। अगर दिन में पावर कट ना हो, शाम को हो या सुबह हो जाए, 8 से 10 हो जाए, जब आपने दुकान खोली नहीं हुई, उनको पावर लेनी है, 8 से 10 हो जाए, तो है ना, 8 से 11 हो जाए, तो फिर 10 से लेकर 7 बजे तक ना हो, आपके कैमरे भी फंक्शनल रहे, कोई गड़बड़ हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, आप एकदम से कैमरे देख सकते हैं। लेकिन हम उनसे बात करेंगे, हम लिख देंगे। साथ ही साथ आपको भी ये देखना है कि जहां कैमरे नहीं है वहां पे भी आप कैमरे इंस्टॉल कराएं। अगर आप 4-5 दुकानदार मिलके 2-2 हज़ार डाल के 8 हज़ार का कैमरा अगर ऐसी जगह लगवा दें जहां से थोड़ी सी जगह क्लैरिटी दिखती हो, तो मुझे लगता है आप ही के काम आएगी। कल को खुदा न खासा कोई गड़बड़ हो जाए, आप ही बता सकते। 1 मिनट बोल दो, ठीक है, मेरे पॉइंट हो जाएंगे, फिर आप बोलना। तो कैमरा में आप हमारा सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि एज ए पुलिस हमारे पास कोई राइट ही नहीं ऐसा कि हम कैमरा लगाएं, ठीक है। हमारे जो हकूक है, हमारे जो अधिकार है या जो हमारे राइट्स हैं, उसके अलावा हम उसके बाहर नहीं निकल सकते कि हम आपको कैमरा लगा के दें। कोई फंड नहीं हमारे पास ऐसा। हाँ, बैरियर खरीदने, अगर बैरिकेड खरीदने हैं ट्रैफिक नाका के लिए, वो हमारे साहब, बड़े साहब हैं, वो ले सकते हैं। लेकिन कैमरा लगवाने के लिए मार्केट में वो और डिपार्टमेंट्स काम करते हैं।
अगर आपको डिपार्टमेंट से अप्रोच करना है वो कर सकते हैं, अगर आपको पर्सनल लेवल पे करना है, मोहल्ला समिति लेवल पे करना है, मार्केट एसोसिएशन लेवल पे करना है, वो कर सकते हैं। 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट, मुझे भी आपसे मिलने की उत्सुकता इसलिए थी कि मैं आपको कुछ अपनी तरफ से भी पॉइंट दूं। ये तो आपने जो पॉइंट दिए ना वो हो गए कि लेडीज घूमेंगी अगर तो उनकी तलाशी भी हो सकती है, जिससे वो मिला कुछ भी, अगर आपका जो सस्पिशन है, आपका एक शक है ना, तो अगर उनसे कुछ मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो जाएगी। रही बात आपके पॉइंट की, मुझे याद आता है अभी भी आपने पॉइंट कहा कि जब भी कोई चोरी होती है, कोई जेब कतरा आता है, कुछ होता है, पर्स ले लेते हैं, या कोई किसी का बैग गुम हो जाता है तो आपको बुला लिया जाता है। देखिए एक प्रोसेस होता है, मैंने 2 दिन कपड़ा पहना, अब 2 दिन पहनने के बाद उसको 3 घंटे पानी में, 2 घंटे पानी में रहना है, अगर वो नहीं रहेगा वो साफ नहीं होगा। जो है ना स्ट्रीट लाइट मैं उसी समय फ़ोन किया स्ट्रीट लाइट वाले को कि मेरे बाज़ार में अच्छा तो साहब रात को 2 बजे या 2:30 बजे हम लोग सोए होते हैं, वो पेट्रोलिंग करते हैं, तो स्ट्रीट लाइट इसको देखो क्या आपका फाल्ट है या स्ट्रीट लाइट ऑन करने वाला का फाल्ट है। दूसरी बात आ रहा है आपने CCTV कैमरे का, मेरे एरिया में एक चोरी हुई सरदार के नाम पे, पूरा डिपार्टमेंट हिल गया जिसका मैं थैंक्स टू डू डिपार्टमेंट का, जिन दिन रात करके अभी चोरी बरामद हुई। बाजार में कुछ लोग आ गए जिस वाले के CCTV कैमरे जिन्होंने लगाए, जिन्होंने ये पैसा लगा इन्वेटर पर हम कैमरे रखते नहीं हैं, तो जो भी दुकानदार तो रात को लाइट अपनी बंद करके चले जाए। और लाइट होगी ना दिन को लाइट हो गई 10 से लेकर शाम 7 बजे तक, ताकि कोई चोरी हो तो मतलब। एक आपका गवर्नमेंट का कैमरा लगा चौक के अंदर, वो पूरा एरिया कवर करता है, पुरानी चौक, वो कैमरा कब का बंद है ये वो पूरा एरिया कवर करता है। आप लोगों को बड़ी फैसिलिटी देते हैं, आपको तो मिलेगा लेकिन आप लोग ये होता है, इसका बॉर्डर बनता है शटर का पिलर, ठीक है, ये भी आ गया साथ, क्या नुकसान ज्यादा हुआ कम हुआ? फिर लोगों ने कहा नहीं ऐसा मत कीजिए, आप हमें 2 दिन का मौका दीजिए, आप निशान लगाइए क्या करना है, तो हम खुद तोड़ेंगे। हथौड़े से तोड़ने में और JCB से तोड़ने में फर्क रहता है, आप सब इस बात से भली भांति परिचित है, आपको पता है अच्छी तरह से, लेकिन वो पीले निशान इसलिए लगाए जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट का मुद्दा है। देखिए आप अफसरों से जाके मिलें, अगर वो कुछ उसमें चेंजेस करें हमें उस पर कोई आपत्ति। कि सारे जिन्हें भी मौत मिला रही जब थोड़े को जमदे ना तो समझो कि ये सच्ची बोल रहे हैं झूठ नहीं बोल रहे। 90% या 95% ऐसे सच्ची होंगे। JMC ने लाइसेंस दिया तो कौन से पॉइंट का दिया? क्या वो 100-200 मीटर दूर तो नहीं है? और अगर है तो क्यों है? ठीक है वो, और अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो वो फिर क्यों रहेगा उधर? एक तो लाइसेंस है, उसको ना आप रोक सकते ना मैं रोक सकता, क्योंकि हमने क्या करना है, गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स होते हैं, निर्देश होते हैं, और हर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करता है। अगर JMC ने किसी को लाइसेंस दिया है, हाँ जी गीता मंदिर के बाहर लेफ्ट साइड में चाय ठेका खुला है, उसके बाहर ये रेडी लग सकती है, तो उसके पास लाइसेंस होगा, आप ना रोक सकते, ना मैं रोक सकता हूँ, ना हमारे अफसर रोक सकते, ठीक, लेकिन लाइसेंस दिखाए तो सही। और अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो समझ लीजिए कि मामला गंभीर है, देयर इज समथिंग सीरियस, तो उसके लिए हमें उसको खाड़ फेंकना है, क्योंकि हम क्यों रिस्क लें? एक तो ये दिन है, ऊपर से आपकी भी अब डिमांड आ गई, आपके भी मेजर पॉइंट ये, हम आपके को सुनने से 10 में से 4-5 चीजों की एड्रेस हो गई होंगी, तो आप भी मान सकते हैं कि हमने कुछ काम किया है, और हम भी मान सकते हैं कि आपने अच्छे पॉइंट दिए थे, उन पे हमें काम करने का मौका मिला। ये हो गई आपकी वेरिफिकेशन का मसला, ठीक है। तो इसलिए साथ ही साथ मैं SHO साहब को, चौकीसो साहब को निर्देश देता हूँ, क्योंकि हमारी अपनी टीम है, हमने आपस में बात करनी है, तो बाद में बात करें उससे बेटर है हम अभी बात कर रहे हैं कि SHO साहब आपने क्या करना है, जो वुमेन पुलिस स्टेशन, वुमेन पुलिस कांस्टेबल है हमारी चौकी थाने में, जहाँ पे भी आपके पास है, वो दिन में जब पेट्रोलिंग होती है रोड में, चौक में या इनके बाजार में, वो भी रहेंगी। क्यों? क्योंकि 2-3 दिन में क्या होगा, वो औरतें होंगी, औरत को अगर ये बोलेंगे तलाशी कराओ जी, आपके पास वो तो नहीं है, कुछ सामान तो नहीं है जो ड्रग्स हो सकती है, क्यों आप घूम रहे हो इधर जराबे लेके, 400 रुपए की जराबे हैं और दिहाड़ी लगेगी 150 की, तो 150 के लिए क्यों घूम रहे हो, जरा तलाशी कराओ, उन्होंने बैग की क्या है इसमें, वो ऑब्जेक्शन दे सकती है। औरतें होंगी तो वो उनको पकड़ के, अगर बाजू से पकड़ के लेके जाएगी चौकी में, तब भी हो रही। इसलिए आप 26 जनवरी तक बिल्कुल टाइट रखो, टाइट आगे भी आगे से ये देखो, एक हमारे को मुश्किल आ सकती है अगर शुरुआत हो गई तो आगे जा सकते हैं। बिल्कुल उनको ऐसा टाइट
providing latest education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. ऑरेन का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फी 12 से 5 या 6 गुना ज़्यादा है, जबकि ऑरेन बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In Oren, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. Oren is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehendi courses so close to the students' home that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Oren produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective fields. So, what are you waiting for? Join Oren Institute of Beauty and Wellness. NIST Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hair Dressing and Nail Extensions. Now also in Gandhinagar, Jammu. State-of-the-art infrastructure. Real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing. And also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality, but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn, and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hair dressing and nail extensions. NIST 40AD first floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu, and Sidco Chowk Axis Bank Building, Bari Brahman.